Hey there, you're listening to The Quint. हम देखेंगे, हाँ हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। साल 1979। जनरल जियाउल हक, एक कट्टर मिलिट्री डिक्टेटर जिसका रजीम पाकिस्तान में उस वक्त पीक पे था, वो लोगों को इस्लाम के जरिए, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में उस वक्त एक्सप्लॉइट कर रहा था, उन पर जुल्म ढा रहा था। फैज अहमद फैज, एक रेवोल्यूशनरी पोएट, उन्होंने जियाउल हक के रजीम के खिलाफ आवाज उठाते हुए ये नज्म हम देखेंगे लिखी। ये नज्म लिखने के कुछ सालों के बाद जब इकबाल बानो ने 1986 में इसे अपने अंदाज में गाया तो मानो ये एक प्रोटेस्ट की, रिबेलियन की, रेवोल्यूशन की पुकार बन गई। पर क्या ये नज्म हम देखेंगे वाकई कम्युनल है? क्या ये वाकई इस्लामिक है? क्योंकि आजकल तो इस पर यही इल्जाम लग रहे हैं ना कि ये किसी एक मजहब को ग्लोरीफाई कर रही है, उसे प्रमोट कर रही है। लेकिन सही मायनों में ये नज्म किसी भी तरह के ऑपरेशन के खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट की आवाज है। और आज के माहौल में जब ये नज्म एक यूनिवर्सल एंथम बन गई है तो ये बड़ा ही जरूरी हो गया है कि आप इसका सही मतलब समझें, इसके सही मायने समझें। इसीलिए आज उर्दू नामा के इस एपिसोड में मैं फबीहा सैयद आपको एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगी। इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाऊं, इस नज्म को आगे आपको समझाऊं, उससे पहले मैं आपसे एक दो बातें करना चाहती हूं। इस नज्म में इटर्नल ट्रूथ की बात की गई है। इटर्नल ट्रूथ यानी कुछ ऐसे सच होते हैं दुनिया के जो कभी नहीं बदलते हैं। जैसे कि गर्मी के बाद सर्दी आती है, रात के बाद दिन आता है, इसी तरह जुल्म के बाद हमेशा उसका अंत आता है, जुल्म के एक दौर के बाद राहत आती है, ठीक है। और किसी भी तरह के नाइंसाफ या जुल्म की एक हद होती है, और जब हद पार हो जाती है ना तो इंसाफ, राहत एकदम से आती है। और यही बात जो कुछ मैंने आपको इटर्नल ट्रूथ के बारे में बताई है, ये माइथोलॉजी में या हिस्ट्री का कोई भी आप इवेंट उठा लीजिए, उसमें आपको साफ साफ दिखेगी। रामायण में रावण का विनाश राम करते हैं, कृष्ण भगवान कंस का खात्मा कर देते हैं, पांडव ने कौरव्स को हरा दिया था, फिरौन का भी खात्मा हुआ था। ये तो बस कुछ मिसालें हैं आपके सामने। अब वापस इटर्नल ट्रूथ की बात करूंगी कि ये इस दुनिया की हकीकत है कि जुल्म किसी भी तरह का हो, उसका खात्मा होना ही होना है, उसका खात्मा इनएविटेबल है। और इसी सच की बात फैज कर रहे हैं। और हाँ, एक और बात, फैज अहमद फैज खुदा पर ईमान नहीं रखते थे, बिल्कुल भी मजहबी नहीं थे। अब सुनाती हूँ आपको ये नज्म, और जो कुछ बताया है उसकी रोशनी में अब ये पूरी नज्म अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, इसके मायने समझाऊंगी, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। हम देखेंगे, हाँ हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। यहाँ फैज कह रहे हैं कि हम देखेंगे, we will see, लाजिम है यानी कि it's inevitable that we will see, वो वक्त, वो दिन जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है। लौहे अज़ल, अगर आप कुरान से वाकिफ हैं तो लौहे अज़ल यानी बुक ऑफ डेस्टिनी, वो इटर्नल स्लेट जिसमें सारे यूनिवर्स की डेस्टिनी शुरू से लेकर आखिर तक लिखी हुई है, यानी जब जब जो जो होना है वो पहले ही से लिखा हुआ है। तो फैज अहमद फैज यहाँ उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि हम देखेंगे, we will see the day that has been promised, we will see the eternal truth। और वो eternal truth क्या है वो फैज आगे नज्म में बता रहे हैं।
जब जुल्मों से तम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। कोहे गिरा यानी बड़े बड़े पहाड़। जब जुल्म और सितम इतना बढ़ जाएगा कि पहाड़ के कद का हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी जुल्म की जब इतनी बढ़ेगी कि हद पार कर जाएगी, तब वही जुल्म रुई की तरह उड़ जाएगा। रुई यानी कॉटन की तरह, दे विल फ्लोट अवे, खत्म होने लगेगा, ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। और ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे सुबह आने से पहले रात का जो पहर होता है वो सबसे अंधेरी होता है, वो सबसे डार्क होता है। और जब ऐसा होगा तो उस वक्त क्या होगा, उसके बारे में फैज आगे लिखते हैं। हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। महकूमों यानी जिन पर हुकूमत की जाती है। कोई हाकिम या रूलर जब अपना हुक्म चलाता है तो उसे मानने वालों को महकूम कहते हैं। इस नज्म में महकूम यानी ऑप्रेस्ड लोग। हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, यानी हम महकूम जब उठेंगे, एक साथ यूनाइटेड खड़े होंगे जुल्म और ऑपरेशन के खिलाफ, तब हमारे वजन से, हमारी हिम्मत से धरती कांप उठेगी और इसी वजह से उन जालिमों के पांव के नीचे से वही धरती निकल जाएगी। और आगे नज़्म में यही लिखा है, अहले हकम यानी हुक्म चलाने वालों के सर पर बिजली भी कड़केगी। उनके जब होश ठिकाने लगेंगे, जब उन्हें हमारी हिम्मत और हौसले से खौफ आएगा, तब हम देखेंगे। फैज आगे लिखते हैं, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। अर्ज़े खुदा के काबे से, अर्ज़े खुदा यानी वो लोग जो खुद अपने खुदा होने का दावा कर रहे हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि वो लोग जो खुद को खुदा बता रहे हैं, इन लोगों को कॉन्फिडेंस है खुद पर, गुरूर है कि वो खुदा हैं, ऑल माइटी हैं, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, बुत यानी फॉल्स आइडियोलॉजी एंड फॉल्स क्रूअल रूलर्स यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स को जब हटाया जाएगा, उन्हें वहां से निकाला जाएगा, तब हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। अहले सफा यानी साफ लोग, पाक लोग, प्योर लोग। हम अहले सफा मरदूदे हरम, हम वो पाक लोग हैं जो मरदूदे हरम भी हैं। मरदूदे हरम क्या होता है? मरदूदे हरम यानी जिन्हें उस टेम्पल में घुसने नहीं दिया जा रहा, जो फोरबिडन है उस टेम्पल में घुसने के लिए। और किस टेम्पल की यहाँ बात हो रही है? जहाँ पे ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स बैठे हुए हैं। इन्होंने आपका आना वहां पे बंद कर रखा है, उस पावर से आपको वंचित किया हुआ है, दूर किया हुआ है जिस पर आपका अधिकार है, और इसी वजह से वो आप पे जुल्म कर रहे हैं, आपको ऑप्रेस कर रहे हैं। तो मरदूदे हरम यानी हम लोग जो बाहर खड़े हुए हैं उस पावर के सेंटर से, जिस पर ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स बादशाह बने बैठे हैं। हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। मसनद एक तरह की सीट होती है, तख्त भी नहीं होता है, वो एक तरह की गद्दी होती है जिसपे बादशाह सलामत गाव तकिए के साथ, वो जो गोल से तकिए होते हैं लंबे वाले, उनके साथ बैठते हैं। तो मसनद पे बिठाए जाएंगे यानी हमें बादशाह की गद्दी पे बिठाया जाएगा। तो उस दिन हम जो पावर से महरूम हैं उन्हें पावर मिल जाएगी, हम अपनी डेस्टिनी के खुद मालिक होंगे। इट डजंट मीन कि हम किसी और पे रूल करेंगे, इट बेसिकली मीन्स डेमोक्रेसी। हमारी मर्जी चलेगी और जब ऐसा होगा तो सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, यानी रूल और पावर का कोई मार्कर, कोई निशान नहीं होगा। ट्रू डेमोक्रेसी आएगी, कोई किसी पे राज नहीं करेगा, और इसी सब का हमें इंतजार है, हम देखेंगे।
बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। बस नाम रहेगा अल्लाह का। अरबिक में गॉड को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह इलाही से बना है। सो फैज यहाँ अल्लाह को यानी कि गॉड को ट्रूथ और जस्टिस के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का, विच मीन्स इटर्नल ट्रूथ एंड जस्टिस विल प्रिवेल, जो गायब भी है और हाजिर भी है। ना ही आप गॉड को देख सकते हैं और ना ही ट्रूथ और जस्टिस देख सकते हैं, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशंस देख सकते हैं। इसीलिए फैज कह रहे हैं कि अल्लाह यानी कि गॉड यानी ट्रूथ और जस्टिस आंखों से नहीं दिखता है, इसीलिए वो गायब है, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, इसीलिए वो हाजिर भी है। और यही बात अगली लाइन में रिपीट कर रहे हैं अलग तरह से, जो मंजर भी है नाजिर भी, यानी खुदा की मैनिफेस्टेशंस जो है वो मंजर है अपने आप में, जिसके थ्रू खुदा हाजिर है। दैट्स व्हाई ही इज देयर, वो नाजिर है जो देख सकता है। एंड दैट गॉड मीन्स इटर्नल ट्रूथ एंड जस्टिस। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। उठेगा अनल हक का नारा, यानी आई एम द ट्रूथ। लेकिन यहाँ ट्रूथ पावर से रिलेट किया है, मजहब से रिलेट नहीं किया है कि हम ही रूलर्स हैं, तुम भी और मैं भी, यानी हम सब इक्वल हैं, यानी ट्रू डेमोक्रेसी आ जाएगी। और इस लाइन को जावेद अख्तर साहब ने हाल ही में बड़े अच्छे से समझाया है। सुनिए जावेद अख्तर इस बात को, अनल हक की बात को किस तरह से पर्सपेक्टिव देके समझा रहे हैं। गूंजेगा अनल हक का नारा। ये अनल हक का मतलब क्या है? अनल हक का मतलब है अहम ब्रह्म। ये इस्लामिक थॉट नहीं है, ये सूफीज ने शुरू किया था। अनल हक जो अद्वैत की फिलॉसफी है कि क्रिएशन और क्रिएटर अलग नहीं है, सब एक। जो इंसान है या जो कुछ है वो गॉड का ही मैनिफेस्टेशन है, उसी का एक रूप है। इसलिए कि दो चीजें ही नहीं है, सब एक। ये इस्लामिक थॉट नहीं है। इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में गॉड जो है वो एक मास्टर है, मालिक है, एक हाकिम है, और इंसान रियाया है, जनता है। वो उसके दरबार में है, वो उसकी हुकूमत में है, और ये उसको देख रहा है, उसके बारे में फैसला करेगा, या तो उसे जन्नत भेजेगा, दोज़ख, हेल, हेवन, जो भी। लेकिन ये और वो एक नहीं है, क्रिएटर और क्रिएशन एक नहीं। ये फिलॉसफी जो है ये वैदिक फिलॉसफी है कि क्रिएटर और क्रिएशन एक, जो सूफीज ने भी ली। अनल हक का नारा सूफी लगाते थे फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, ट्रेडिशनल रिग्रेसिव रिलीजियस इंटरप्रिटेशन के खिलाफ। और सरमद नाम का एक फकीर था इसी दिल्ली में जो अनल हक का नारा लगाता था, और अनल हक के नारे की वजह से उसकी गर्दन किसने कटवाई? औरंगजेब ने। औरंगजेब अनल हक के नारे के खिलाफ था, कहता था ये इस्लाम के खिलाफ नारा, इसमें तो तुम कह रहे हो कि तुम और खुदा अलग नहीं हो। फिर औरंगजेब उसके खिलाफ हो गए। इस नारे की वजह से एक सूफी की गर्दन औरंगजेब ने कटवाई थी। तो आज जो लोग अनल हक के खिलाफ बोल रहे हैं वो औरंगजेब की तरफ से बोल रहे हैं। हम देखेंगे। इस नज़्म में फैज ये हरगिज नहीं कह रहे कि इस्लाम का राज होगा या अल्लाह का राज होगा। अल्लाह को उन्होंने एक सिंबल के तौर पे, ट्रूथ और जस्टिस के सिंबल के तौर पे इस नज़्म में इस्तेमाल किया है। ये नज़्म एक ऐसी नज़्म है जो दुनिया में हर जुल्म, इनइक्वालिटी और नाइंसाफी के जवाब में हमेशा गूंजेगी।